जगत पिता परमात्मा की असीम कृपया सबको नमस्कार। नवीन गर्गम सहारनपुर स्मार्ट सिटी आज सिविल न्यायालय परिक्षेत्र में मौजूद हैं। आज यहाँ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश चुनाव 2026 जिसमें प्रत्याशी बार काउंसिल से धोईकाश कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं और 5 बार चेयरमैन, मेंबर 2 बार चेयरमैन और 5 बार मेंबर रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। ये 5 वर्षीय चुनाव हैं जिसमें 75 जिलों के मतदाता यानी सभी अधिवक्ता 75 जिलों के, चाहे वो किसी भी उससे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, चाहे वो जीएसटी की कर रहे हों, चाहे सिविल न्यायालय कर रहे हों, चाहे वो कलेक्टेड कर रहे हों, यानी किसी भी चाहे लेबर की कर रहे हों, हर तरीके की, यानी दीवानी से जैसे हमारे यहाँ से सीनियर अधिवक्ता सहारनपुर के सुशील कुमार गोयल जी मौजूद हैं और रविंदर चौहान जी, रविंदर सिंघल जी और यहाँ सभी आशुतोष गुप्ता जी, सभी अधिवक्ता हैं। मेरा आपसे अनुरोध है महोदय माननीय, जैसे आप हमारे 2 बार रहे और आप माननीय हैं, एक बहुत बड़ा चुनाव आप लड़ रहे हैं। ये चुनाव मेरे साथ में सांसद और विधायक से भी ऊपर है, क्योंकि 75 जिलों में मतदान हो रहा है और एक जगह काउंटिंग होगी। तो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी मौकिल हैं, यानी जो न्याय के लिए अधिवक्ता तो न्याय उपलब्ध कराते हैं, मौकिल ही है, अधिवक्ता तो मौकिल का ही वाद लड़ रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक दुखी है कि बहुत लंबित केस पड़े हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाकर के। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट की मांग बेंच की कई वर्षों चल रही है, लगभग 45-50 वर्षों में देख रहा हूँ चल रही है। उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मांग पे हम पूरी तरह से जागरूक हैं। मैं मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ का 6 बार अध्यक्ष रहा और अध्यक्ष के पद पर ग्रहण करते हुए मैं संघर्ष समिति हाईकोर्ट सेंट्रल बेंच एक्शन कमेटी का 6 बार चेयरमैन रहा हूं और हमने इस आंदोलन को पीक पर पहुंचाया। उसी का नतीजा था कि जसवंत सिंह आयोग बना, रिपोर्ट आई और रिपोर्ट फेवर में आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच का होना अति आवश्यक है। लेकिन राजनीतिक कारणों से ये इच्छा शक्ति जो हमारे चुनकर के प्रतिनिधि जाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति में कमी है। अगर हमारे प्रतिनिधि जो एमपी बनकर के जाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंडेशन मिनिस्टर की होती है, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाईकोर्ट में जितने भी सांसद यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, अगर ये संसद का मसला है तो मुझे भी यहाँ मीडिया के साथ कार्य करते करते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास अठावले जी ने मुझे सहारनपुर मंडल प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ का नियुक्त किया है। मैं जितने भी सांसद उन सबको यहाँ पत्र लिखूँगा अपने व्यापार प्रकोष्ठ मंडल से कि यहाँ एक हाई कोर्ट बेंच, जितने भी जिले के सांसद उनका सबके पता उपलब्ध कराएं। मैं उनको सबको लिखूँगा कि आप एक आवाज़ उठाएं सांसद के अंदर और हाई कोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मांग लगभग 40-45-50 वर्षों से चल रही है। क्योंकि तब मुझे भी अपनी हाउस में याद है कि जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी तो कई अधिवक्ता को हमने देखा है कि या तो हाई कोर्ट बेंच दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो मैं अपने कहीं अधिवक्ताओं को, सीनियर्स को देख चुका हूँ इस मामले में। तो इसमें आप जैसे भी आप कहेंगे हम उसे पत्र लिखने को तैयार है व्यापार मंडल की ओर से, हम भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन इसमें मेरा यही है कि किसी भी प्रकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच आनी चाहिए। जी, हम भी मैं आपके व्यू से सहमत हूँ। और अगर ये जनप्रतिनिधि जो जनता चुन करके भेजते ये लामबंद हो जाए, एक कोई किसी भी पार्टी का हो, अपनी पार्टी को भूल करके जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी कठिनाइयों को, परेशानियों को सामने रखते हुए अगर ये लामबंद हो जाए तो इसको आने में इसके भारतीय मानवाधिकार सेवा संगठन से भी करके बात करके इसके बारे में एक प्रस्ताव भेजेंगे।
आप इसको जागृत अगर करना है तो सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को करिए। अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे में यहाँ मैच छूटेगी। धन्यवाद बाबू जी। अब आपके चरणों में वंदन कि आप हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं और बहुत ही विद्वान अधिवक्ता हैं, क्योंकि विद्वान जितने भी हैं विद्वान ही कहा जाता है अधिवक्ताओं को, और रहा क्योंकि आप हमें न्याय उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए आपको विद्वान आपके चरणों में नमन करते हुए कि आप हमें हाई कोर्ट बेंच दिलाएं, यही मैं आपकी मनोकामना। हम तो आपकी तरह से संघर्ष ही कर सकते हैं। संघर्ष पथ पर चल पड़े तो चल पड़े।